नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मनी क्या होती है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस एंड इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ की जाती है, जिसमें कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं और बदले में हम पेमेंट करते हैं मनी के रूप में। पहले मनी का तरीका नहीं होता तो पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या किया जाता था, कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी दी जाती थी, जिसको सीसी इकोनॉमी बोलते थे। सी का मतलब कॉमोडिटी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी दी जाती थी, सीसी इकोनॉमी कहते थे। लेकिन आज मनी आ जाने की वजह से, जैसे नोट चलते हैं, सिक्के चलते हैं, तो इसको एज ए मीडियम के रूप में यूज़ किया जाता है। किस लिए? चीज़ें खरीदने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है, मान लो किसी ने दूसरे पर्सन को वीट बेचना है, गेहूँ बेचना है, और दूसरे से उसने राइस खरीदने हैं, तो दोनों का मिलना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहलाता है। तो मतलब इसको हम कहते हैं कि दोहरा संयोग हो गया, कि वो उसको वीट बेचना चाहता है और उससे वो राइस खरीदना चाहता है। दैट कॉल द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरा संयोग। ये पहले बार्टर सिस्टम में चला करता था। पहले बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था। तो व्हेन इन द एक्सचेंज बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, इट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इन द बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ एन असेंशियल फीचर। कि एक्सचेंज रूप में दोनों पार्टी, एक पार्टी खरीदती थी और एक पार्टी चीज़ों को क्या करती थी, बेचती थी। तो मतलब वो ईच अदर कमोडिटी को क्या करते थे, सेल और बाय करते थे। इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं, और ये बार्टर सिस्टम में चलता था। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट इन बैंक में डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड। People need only some currency for their day-to-day needs. Bank accept the deposits and also pay an interest rate on deposits. डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग जमा। कि कोई भी अगर पर्सन बैंक में अपने पैसे रखता है, जब उसको ज़रूरत है वो डिमांड करके अपने पैसे वापस निकलवा सकता है। अब देखो, हर कोई डे टू डे नीड के लिए, जिसको भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो क्या कर सकता है, अपने पैसे डे टू डे नीड के लिए पैसे बैंक से निकलवा सकता है, अगर उसने क्या कर रखा है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है और उसमें पैसे रख रखे हैं। और अगर आप बैंक में जो डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक उस पर क्या करता है, हमें इंटरेस्ट रेट पे करता है। तो डिमांड डिपॉजिट इन बैंक में ये होगा कि जो बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसा डिपॉजिट किया जाता है, और डिपॉजिट करके बैंक उसके बदले में क्या करता है, इंटरेस्ट रेट पे करता है। नेक्स्ट है चेक। चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पेपर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें बैंक पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन द हुज नेम द चेक इज़ ड्रॉन। चेक एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को दिया जाता है, एक के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है और दूसरे के अकाउंट में अमाउंट चली जाती है। और ये क्या है, पेपर इंस्ट्रूमेंट है एक, जिसमें कि अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई को देश का सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, या इसको अपेक्स बैंक भी कहते हैं, देश का सबसे बड़ा बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स देश का सबसे बड़ा बैंक है ये, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 under the Reserve Bank of India Act. The Reserve Bank of India use monetary policy to create financial stability in India, and it is charged with regulating the country's currency and credit system. जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो देश का सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक, जो कि नोट भी इशू करता है, मतलब रेगुलेट करता है करेंसी को, हमारे देश की करेंसी को रेगुलेट करता है। हमारे देश में जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साथ में हमारे देश की जो करेंसी को रेगुलेट करना और हमारे क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जिसको हम उधार बोलते हैं, लोन। क्रेडिट या लोन refers to an
एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्यूचर पेमेंट। लोन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट है जिसमें कि एक पर्सन लोन दे रहा है, दूसरा पर्सन लोन ले रहा है, और क्या कर रहा है, जो पर्सन लोन ले रहा है वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो इन फ्यूचर क्या कर देगा, वो पेमेंट कर देगा। तो एक होता है जो लोन देने वाला होता है उसको कहते हैं हम लेंडर, और जो लोन लेने वाला होता है उसको हम कहते हैं बोरोवर। नेक्स्ट टॉपिक है कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी इज एन asset that the borrower owns such as land, building, vehicles, livestock deposit with banks and use this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. collateral होता है एक asset जो कि गिरवी रखी जाती है बोरोअर के द्वारा लेंडर को, कि जब तक वो पेमेंट नहीं करता तब तक लेंडर क्या कर सकता है, उसको अपने पास एज ए सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है। और अगर तो बोरोअर पेमेंट कर देता है तो लेंडर उसको वो सिक्योरिटी वापस कर देता है। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो वो चीज़ किसकी होगी, वो लेंडर की होगी। वो उसको बेच के अपनी क्या कर लेगा, जो पेमेंट है वो वसूल लेगा। अब इसमें जो बोरोअर को चीज़ गिरवी रखने के लिए कहा जाता है, वो किसी भी तरह की एसेट को गिरवी रखने के लिए भी कहा जा सकता है। उसकी कोई ज़मीन है, कोई मकान है, किसी भी तरह का उसके पास व्हीकल्स है कोई भी, या उसके पास लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पशु, कोई भी चीज़ उसको गिरवी रखने के लिए कहा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये मेन टॉपिक हैं मनी। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया जाता है। हम कोई चीज़ खरीदते हैं, बदले में पेमेंट करते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब इसमें जो दो पार्टी होती हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, कमोडिटी का एक्सचेंज करती हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में अप्लाई होता था। डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं, किस लिए कि जब भी ज़रूरत हो हम बैंक से क्या करते हैं, डिमांड करके पैसा निकलवा सकते हैं। चेक एक पेपर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है अपने अकाउंट से। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये रेगुलेट करता है हमारी कंट्री की करेंसी को, हमारे क्रेडिट सिस्टम को, और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ से रिलेटेड फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको। क्रेडिट का मतलब होता है किसी को पैसा उधार देना। एक पैसा उधार देने वाला होता है, एक पैसा लेने वाला होता है, लेंडर और बोरोअर। नेक्स्ट है कोलैटरल सिक्योरिटी। इसमें कोई भी एसेट गिरवी रखी जाती है, किस लिए कि उसने बोरोअर ने पैसे ले रखे हैं और प्रॉमिस कर रखा है कि इन फ्यूचर अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता तो वो लेंडर क्या कर सकता है, उस एसेट को बेच के अपनी पेमेंट वसूल कर सकता है। धन्यवाद।